गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू JKSSB अड्डा 614। तो कल जो हमने टॉपिक किया था अपना डेसिमल वाला, उसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि किस तरीके से टर्मिनेटिंग डेसिमल को करते हैं सॉल्व और किस तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को करते हैं। तो अब जैसे जो भी हमने क्वेश्चंस किए उसमें आपको इजीली समझ में आ गया था। उसमें मैंने बताया था कि माइनस कैसे करना है और प्लस कैसे करना है। तो अभी जैसे ये दो क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ठीक है। अब देखो इसके एग्जाम्पल्स ऑप्शंस जो हैं वो कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं, ठीक है। अब जैसे अगर हम कल वाले मेथड से करते हैं, सपोज जैसे ये 3.76 है, तो इसको कैसे करोगे, पहले 3 + 0.76 लिखोगे, फिर इसके लिए 76 अपॉन बार है ना, तो इसको अपॉन में 99 लिखोगे, 0 0 आएगा नहीं, फिर इसको 3 में प्लस करोगे, फिर निकालोगे और फिर डिवाइड करोगे, फिर पॉइंट के बाद कितनी कौन सी डिजिट से रिपीट होना स्टार्ट हुआ है ये पता चलेगा। तो फिर इस ऑप्शन में जाना पड़ेगा। तो देखो क्या होता है कि ये वाला मेथड हमारा अगर कुछ डायरेक्ट इस तरीके से दिया हुआ है तो फ्रैक्शन निकालने के तो काम आ जाएगा। ये भी जैसे क्वेश्चन था इसमें 3 वाला भी, तो आप ये करोगे, इससे मल्टीप्लाई एडिशन करके ये भी फ्रैक्शन निकाल दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जब ऑप्शन इस तरीके के गिवन हो ना, तो हम वहाँ पे जाके अटक जाते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ। उसके लिए बस आपको 2 स्टेप याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि जितने नंबर्स के ऊपर बार है उनका एलसीएम ले लेना है, ठीक है। जिनके ऊपर बार है, जिन डिजिट्स के ऊपर, उनका क्या ले लेना है, एलसीएम। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, 2 के ऊपर है, इधर 3 के ऊपर है, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। खैर सेकंड स्टेप क्या है, अगर इससे नहीं पता चलता, ये वाला भी मैं भी बताऊंगी एलसीएम लेने के बाद क्या करना है। अगर इस स्टेप से नहीं पता चलता, फिर हमें करना है दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करना है, फिर हमें ये देखना है कि जो जितनी डिजिट भी जो दोनों नंबर में दिया हुआ है उनमें कितनी डिजिट में मैक्सिमम डिजिट्स पर मतलब बार नहीं है, मैक्सिमम डिजिट्स पर बार नहीं है, ये चेक करना है, ठीक है। अब पहले ऊपर वाले ही देखते हैं। पहले फर्स्ट स्टेप क्या है कि जितनी डिजिट के ऊपर बार है उनका एलसीएम ले लो। देखो इधर 2 के ऊपर है, इधर 3 के ऊपर है, 2 और 3 का एलसीएम क्या आता है, क्या आएगा इसका एलसीएम, 6, ठीक है। इट मीन्स आंसर में पॉइंट के बाद 6 डिजिट के ऊपर बार होगा। देखो यहाँ पे 1 2 3 ये तो ऑप्शन नहीं होगा, 1 2 3 4 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 यही आंसर है। मतलब इस क्वेश्चन में तो ये पहला वाला काम कर गया। बट अगर नहीं करा तो मतलब फिर क्या करना है हमें। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2 ही आ जाएगा। तो आंसर में क्या होगा, 2 डिजिट के ऊपर बार होगा। अब देखो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें बार ही नहीं है, बट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब क्या करें, तो अभी सेकंड स्टेप पर जाना पड़ेगा। अब क्या चेक करना है कि मैक्सिमम डिजिट पर जिन पर बार नहीं है। तो देखो यहाँ पर एक भी डिजिट नहीं है जिस पर बार नहीं है, इसमें यानी क्वेश्चन में 1 2, यहाँ पे कितनी डिजिट है, 2 जिन पर बार नहीं है। यहाँ पे कितनी डिजिट है, 2, यहाँ पर भी इसका मतलब 2 डिजिट है। तो दोनों 2 डिजिट ही है तो मैक्सिमम होगा नहीं। बट अगर ऐसा कुछ होता कि सपोज यहाँ पे ये नहीं होता, तो 1 डिजिट पर नहीं था, फिर यहाँ पे बार है ना, यहाँ पे 2 पर नहीं था, तो भी हमें मैक्सिमम वाली लेनी है। लेकिन यहाँ पर तो था 2 था यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट हो गई। तो अभी क्या करना है कि मैक्सिमम डिजिट पर बार नहीं है, तो 2 डिजिट पर नहीं है ना, इट मीन्स पॉइंट के बाद 2 डिजिट पर बार नहीं होगा। तो देखो इसमें तो डिजिट्स ही नहीं है जिस पर बार नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, 1 2 इसमें है, ये आंसर हो गया। तो कल के लेक्चर का जो एक छोटी सी समरी एक देखी मैंने कि हमने वो सारे क्वेश्चंस कर लिए, बट अगर क्वेश्चन में ऐसे फंसा दिया गया हमें कि ऑप्शन ही ऐसे दे दे वो कि हम सॉल्व भी कर रहे हैं, फ्रैक्शन भी निकाल कर ला रहे हैं और फिर भी आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या करना है, इन 2 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, हम आंसर दे देंगे, ठीक है। ये तो कल के लेक्चर का एक छोटा सा फाइनल वो था कि इंट्रोडक्शन समझ लीजिए लास्ट बिल्कुल, कि कुछ बचा था या समरी एक तरीके से कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या था, मैंने कल बताया था आपको कि कल को मैं आपको पढ़ाऊंगी काउंटिंग ऑफ डिजिट्स, ठीक है, काउंटिंग ऑफ डिजिट्स। चलिए अभी होता क्या है, जैसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अगर ये लिखा है 1 2, यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है 1 7 6, यहाँ पे लिखा है 4 0 9 6, ठीक है, ये लिखा है 2 3 7 4 6। चलिए इसमें बताइए मुझे नंबर कितने हैं और डिजिट कितनी है। देखिए पहले तो इस चीज़ का आंसर करने के लिए ना हमें ये समझना पड़ेगा कि नंबर होता क्या है और डिजिट्स होती क्या है।
देखो अगर मैं कहीं पर भी इस तरीके से लिख रही हूँ, जैसे मैंने लिखा 179, तो ये एक नंबर है। हम बोलते हैं ना इतने नंबर आए हैं उसके, जैसे हम अपने टेस्ट वगैरह भी देते हैं तो हमारे उसमें नंबर जो आ जाते हैं कि आउट ऑफ इतने नंबर आए हैं, तो आप ऐसे ही बोलते हैं ना कि 79 आए हैं आउट ऑफ 80, तो आप इस पूरे को एक नंबर बोल रहे हैं, है ना, कि आउट ऑफ 80 तो नंबर है ये तो। लेकिन इसमें डिजिट्स कितनी है, तो अगर देखो डिजिट देखोगे तो 1 2 3, इसमें 3 डिजिट है, सेम 1 2 2 डिजिट है, इसमें 1 2 2 डिजिट है, बट ये तीनों एक नंबर है, ठीक है। चलो तो ये एक नंबर है, एक ही नंबर है इसमें, है ना, एक नंबर है 2 डिजिट है, एक नंबर है 2 डिजिट है, एक नंबर है 3 डिजिट है, एक नंबर है 4 डिजिट है, 1 2 3 3 नंबर्स है, देखो यहाँ पे कॉमा है, ठीक है, तो 3 डिजिट्स हैं और 1 डिजिट है इसमें, वो 3 नंबर है और 1 डिजिट है इनमें, ये 2 नंबर हैं और एक डिजिट है। समझ में आया जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ? देखो यहाँ पर 2 3 7 लिखा है, बट 1 2 3 3 नंबर हैं ये अलग अलग, बट इनमें डिजिट तो एक ही है। सेम इसमें ये 2 नंबर हैं बट डिजिट तो इसमें एक ही है। तो पहले तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो अभी क्या है, जैसे मैंने ये 179 का एग्जाम्पल लिया, तो अभी हमें काउंट करना है इसमें कितने डिजिट हैं, तो 1 2 3, मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 3 है। ये चीज़ आप बता दोगे, लेकिन एग्जाम में इतने बेसिक क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एक इतना छोटा सा नंबर दे देंगे और बोलेंगे बताओ ज़रा इसमें काउंटिंग ऑफ डिजिट्स कितनी है, नहीं कर पाएंगे ना ऐसे। तो इसको पहले समझते हैं कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई ना, डिजिट्स और नंबर में क्या डिफरेंस होता है, आ गई होगी अच्छे से, बहुत बेसिक सी चीज़ थी। चलो नेक्स्ट क्या है, अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि 1 to 9 नंबर ऑफ डिजिट्स बताएं कितनी है। तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने डिजिट है टोटल, 0 to 9 में टोटल 10 डिजिट्स, और 1 to 9 में अगर कर दूँ तो कितनी है, 9 डिजिट। ऐसे समझ रहे हैं। तो ये हमारी सारी अलग अलग डिजिट होती है ना, टोटल 10 डिजिट्स होती है हमारी। तो अगर 0 to 9 में पूछ ले तो 10, और अगर 1 to 9 में पूछ ले तो 9, ठीक है। ये तो हमारे डिजिट बेसिक क्वेश्चन हो गया। इसे निकालने का क्या होता है, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है आपका, कि हमें x नंबर मल्टीप्लाई y डिजिट्स, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। इसके लिए क्या होगा कि जितने टोटल नंबर्स होंगे उसमें हमारे वो नंबर है यहाँ पे x, और जितने डिजिट के वो नंबर्स हैं वो यहाँ पे डिजिट्स लिखी जाएंगी। तो देखो जैसे हमने अभी निकाला कि 1 to 9 का, तो अभी मैंने निकाला कितनी आई है डिजिट्स, 9 आई है। तो अभी हमें निकालना है बेसिकली 10 to 27। तो देखो 10 to 27 में सारे ही डिजिट में 2 2 डिजिट है, सारे ही नंबर्स में 2 2 डिजिट है। 10 में भी 2 हैं, 11 में भी 2 हैं, 12 में भी 2 हैं, इसी तरीके से 27 तक 2 है। तो ये तो हमें पता चल गया कि y की वैल्यू तो 2 हो गई, मल्टीप्लाई यहाँ पे कितने नंबर हैं। अब देखो 1 to 9 तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हमें निकालना है 1 to 27। तो 1 to 9 निकाल चुके हैं, तो 27 में से 9 तो माइनस करने पड़ेंगे ना। तो 27 में से जब आप 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 18। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई, 18। तो 18 2 सा 36, मतलब टोटल डिजिट्स कितनी हो गई इसमें, 36। तो यहाँ पे 10 to 27 36। तो टोटल अगर हम 1 to 27 निकालें तो 36 + 9 मतलब 45 डिजिट, ये आंसर आ गया। तो अभी क्या करना है, एग्जाम में ऐसे बैठ के सॉल्व नहीं करना है कि 1 + 2 + 3 ऐसे कर करके सारे डिजिट्स काउंट कर रहे हैं, नहीं ये नहीं करना, 1 घंटा चला जाएगा इसमें। अभी क्या करना है, बस इस फॉर्मूले को याद करना है, xn मल्टीप्लाई बाय वाई डी, डी फॉर डिजिट, n फॉर नंबर, x = जितने नंबर्स हैं, y = जितने डिजिट के वो नंबर हैं। अब जैसे 1 to 27 में निकाल दिया, तो इसी तरीके से आप 1 to 99 का निकाल कर देखेंगे, ठीक है। तो 1 to 99 का जब आप निकालेंगे तो उसका आंसर आएगा, मैं आंसर बता देती हूँ जिससे कि जब आप निकालें तो मैच हो जाए। 1 to 99 में आएगा आपका 189, ठीक है, ये आंसर निकल के आ जाएगा। अब एक बार जैसे 2 डिजिट का तो मैंने समझा दिया, 1 डिजिट का समझा दिया, 2 डिजिट का समझा दिया, अब 3 डिजिट का भी करके देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन है जैसे नेक्स्ट 1 to 125 तक का हमें निकालना है, ठीक है। तो 1 to 25 तक का निकालना है, तो हमें ये तो पता है कि 1 से 9 में 9 होता है, फिर 10 to 99 निकालेंगे। बेटर है जब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया 1 to 99 और हमें पता चल गया कि 189 आएंगे, तो 1
299 का तो निकाल लीजिए, 189 ही डिजिट्स आएंगी। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है, 100 to 125। तो पहले तो हमें 125 में से 99 माइनस करनी पड़ेंगी, क्योंकि 99 का तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो 15 में से 9 चला गया 6, यहाँ बचा 1, 11 में से 9 गया 2, तो 26 नंबर्स बचे हैं अभी हमारे। तो फॉर्मूला क्या था, एक्स एन मल्टीप्लाई वाई डी। एक्स कितना आया 26 नंबर्स हो गए। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितने डिजिट के हैं देखो ये 3 के, अब इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, मतलब इतनी डिजिट्स तो इनमें आएंगी और 1 to 99 इतनी है। तो 1 to 25 125 कितनी आ जाएंगी, 189 प्लस 78 मतलब 17, कैरी 1, 8 8 16, कैरी 1 2, 267 डिजिट्स आपकी आ जाएंगी। ठीक है, समझ आ गया? कोई डाउट है? चलो, कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, उसे किसी ना किसी वीडियो में, जो एक डाउट सेशन की वीडियो बनाई जाएगी उसमें आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया आपका। तो इसी तरीके से हम सारे निकाल देते हैं। अब इसी में टाइप 2 के भी क्वेश्चंस आते हैं। वो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे पहले तो एक चीज़ ये नोट कर लीजिए, जैसे एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा याद रहेगा आप लोगों के लिए भी, जैसे 1 to 9 9 डिजिट्स, 1 to 99 189 डिजिट्स, 1 to 999 आपकी होती हैं 2889 डिजिट्स, और 1 to 1 2 3 4 टाइम्स 9 की डिजिट्स होती हैं 38889 डिजिट्स। ठीक है, क्योंकि कभी कभी इनकी ज़रूरत पड़ जाती है डायरेक्टली रखने की, जैसे अभी हमें यहाँ पे 1 to 99 की रखने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए फटाफट। अभी देखिए, अभी क्या होता है, जैसे जिस टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन समझाए हैं उनसे अलग हमारे ये 3 टाइप के क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं। जैसे पहले टाइप का क्वेश्चन क्या है कि लास्ट की 3 डिजिट बताइए जब तक, मतलब हमारी टोटल नंबर ऑफ डिजिट 27 नहीं हो जाती, तो वो कहाँ तक होंगी। जैसे इस तरीके से आ गया, इसे एग्जांपल लीजिए, जैसे अभी आप जो नोटबुक यूज़ कर रहे होंगे इनके नोट्स बनाने के लिए, तो मैं बोल रही हूँ उस पर पेज नंबर मेंशन कीजिए, और सिर्फ उस पेज नंबर तक मेंशन कीजिए जहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 27 नहीं हो जाती। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे सपोज वो पेज नंबर 13 आया। ठीक है, तो अभी लास्ट की 3 डिजिट बतानी है, तो 13 का 1 और 3, तो 12 का 2 लेना पड़ेगा हमें। तो जो लास्ट की 3 डिजिट आएंगी वो आ जाएंगी 2 1 3। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके ऑप्शंस में ऐसे दिया होगा 2 1 3 1 3 2, ऐसे कर करके ऑप्शंस दिए होंगे, तो वो आपको मार्क करने पड़ेंगे। तो जैसे अभी पहला क्वेश्चन है, इसको एक बार करके देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि हमें 3 डिजिट बतानी है लास्ट की, जिसमें 27 डिजिट्स तक के हमें पेज नंबर यूज़ करना है। पेज नंबर का एग्जांपल लेते हैं। तो देखो पहले हमें ये तो पता है 1 to 9 कितनी डिजिट्स होती हैं, 9 डिजिट्स होती हैं। अभी क्या करना है, हमें 10 to 27 का पता करना है। तो अभी ये देखो कि हमें 27 है, 27 में से 9 डिजिट्स तो ये माइनस हो गई, तो कितनी बची 18। और ये जो 18 डिजिट्स हैं, 18 टोटल डिजिट्स हैं, ये हमारे 18 नंबर्स मतलब ये 2 डिजिट वाले हैं, तो इसे डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, मतलब टोटल नंबर कितने आए 9 आए। ये 18 डिजिट्स 2 वाली थी, तो नंबर कितने बचे, अभी 9 बचे। तो 9 तो ये नंबर है और 9 हमारे ये नंबर है, तो 9 + 9 कितना हो गया 18, मतलब पेज नंबर 18 तक आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो पेज नंबर 18 हो गया, उससे पहले 17 आया होगा, उससे पहले 16 आया होगा। डिजिट्स कितनी बतानी है हमें, लास्ट की 3, तो लास्ट की 3 डिजिट्स क्या आएंगी 7 1 8। तो फर्स्ट वाले का आंसर तो ये आ जाएगा, ऑप्शन में 7 1 8 होगा, वहाँ पे आप मार्क कर देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 28 लेना है। 28 में क्या है, फिर से 1 to 9 तो 9 आ जाएंगी, और 28 में से अभी हम 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 19। तो अभी 19 को डिवाइड करना पड़ेगा, ये 19 भी 2 डिजिट वाली है। तो 19 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो एक तो वही आ जाएगा कि 9, मतलब 2 9 ज़ा 18 + 1, मतलब 18 + 1, क्योंकि 19 डिजिट है। तो अभी 9, तो 9 डिजिट, 9 नंबर ये, 9 नंबर ये, तो 9 + 9 तो कितना हो गया 18, प्लस एक डिजिट और लेनी पड़ेगी हमें। तो पेज नंबर 18 17 और 19 का सिर्फ 1, मतलब अगर आप ये 9 ले रहे हैं तो ये 9 कंसीडर नहीं होगा। 19 का सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट क्या आएंगी 1 8 9, क्योंकि पेज नंबर 18 तक तो आपका यही आ गया, 9 + 9 18 तक तो आपको मेंशन करना है, लेकिन 19 का सिर्फ 1 ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही डिजिट हमें और यूज़ करनी है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी हमें 5 डिजिट बतानी है 209 डिजिट्स तक। तो अब 209 के लिए करते हैं, तो 189 डिजिट्स होती हैं, इससे छोटी जो हमें पता है ऑलरेडी कि 1 to 99 तक की होती है, मतलब 99 पेज नंबर तो आपकी यही हो गए। 1 to 99 कितने हो गए 189 डिजिट्स हो गई। ठीक है, अभी क्या है नेक्स्ट, इन्होंने क्या बोला कि अभी हमें क्या करना पड़ेगा, 209 में से 189 तो माइनस करनी पड़ेंगी, मतलब कितनी आई 20। अब इन 20, ये जो 20 नंबर्स डिजिट्स बची हैं ये 3 वाली है, क्योंकि 100 से 209 तक है यूज़। तो
फिर इनको 20 को क्या करेंगे, 20 को डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, तो 3 6 × 18 और फिर भी 2 डिजिट बच रही हैं तो 6, तो 99 डिजिट्स ये हो गई और 6 ये हो गई, तो 99 और 6 कितने हो गए टोटल 105। मतलब पेज नंबर 105 तक तो हमें यूज़ करना ही करना है, 105 104 प्लस 2 डिजिट और यूज़ करनी है, सिर्फ 2, तो मतलब 106 का सिर्फ 1 और 0 ही ले सकते हैं, 6 तो ले नहीं सकते, दो ही डिजिट बची हैं हमारे पास। तो अब इन्होंने कितनी डिजिट्स पूछी हैं 5, मतलब 10510, इसका आंसर आएगा 10510, ये आंसर ऑप्शन में होगा, इसे मार्क कर देंगे। जो इसका ये लास्ट पार्ट है पार्ट डी, ये आप लोग सॉल्व करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। जो आपका इसका ये फर्स्ट का पार्ट डी है ये आप लोग करेंगे। चलिए अब टाइप 2 शुरू करते हैं। टाइप 2 में क्या है, इसमें भी हमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स ही बतानी है, तो इसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिया होगा। इसमें क्या होता है, हमें बेस को 10 बनाना होता है, जैसे 2 की पावर 10 है और 5 की पावर 10 लिखा है, तो 2 × 5 की पावर 10, तो इसमें क्या होता है, जैसे बेस 10 बन गया ना 10 की पावर 10, तो इसमें जो हमारी बेस 10 की जो भी पावर होती है उससे +1 डिजिट्स आती है। जैसे यहाँ पे 10 है तो मतलब जो भी पावर है, सपोज n है तो +1 डिजिट्स आती है हमारी, तो यहाँ पे 10 है, 10 + 1 मतलब इसके आंसर में 11 डिजिट्स होंगी, ठीक है। ये फर्स्ट का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है 4 की पावर 5 × 1 × 5 की पावर 5 × 2, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो अभी देखो यहाँ पे तो 4 5 नहीं बन रहा था, तो पहले 2 की पावर 2 की पावर 1 1 1 1 × 5 की पावर 2 2 2 2, ये देखो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ना ऊपर, 2 की पावर 2 2 2 2 2 × 5 की पावर 2 2 2 2 2, ये 10 की पावर क्या बन गया, 10 की पावर 2 2 2 2 2, मतलब इतनी पावर 10 की बनी, +1 करना पड़ेगा, तो 3 2 2 2 2, इतनी डिजिट्स आएंगी हमारी इस क्वेश्चन के आंसर में। इसी का थर्ड पार्ट अब आप लोग करेंगे, कुछ इसी तरीके से होगा जैसे इसमें मैंने 2 की पावर 2 करके किया है, इसमें भी आपको 16 को पहले 2 की पावर में करना पड़ेगा, 125 को 5 की पावर में करना होगा, पावर की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, जितने भी टोटल नंबर ऑफ पावर्स आएंगी उतनी आपकी 10 की पावर बन जाएगी और फिर उतने ही डिजिट में +1 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं टाइप 3 की। टाइप 3 में क्या है, देखो आपने हमेशा देखा होगा एक सीरीज आती है, उसमें ऐसे होता है 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट डॉट, फिर एक पर्टिकुलर नंबर तक जाएंगे फिर उसी नंबर से वापस घटना शुरू हो जाते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आने लगते हैं। देखो 1 तक वापस आ गए, 100 के बाद 99 98 एंड डॉट 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 +1। तो जब इस टाइप की सीरीज आती है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले बेसिक से शुरू करते हैं। इसमें भी बेस 10 हमें बनाना होता है जब भी हमारा नंबर ऑफ मतलब मोर देन 1 डिजिट होता है। जैसे 1 डिजिट का तो बहुत ईजी है, जैसे अभी 1 डिजिट के क्वेश्चन उठाते हैं। पहले देखो यहाँ पे 1 डिजिट है, 1 2 और फिर 2 के बाद फिर वापस 1 आ गया। तो जब भी ऐसी कोई सीरीज़ होती है तो जहाँ के बाद नंबर घटना शुरू होता है उसी नंबर को पकड़ के उसका स्क्वायर कर देते हैं। जैसे इसका जो बी पार्ट है, मैं पहले बी करूँगी, ठीक है। जैसे बी पार्ट है तो बी पार्ट में क्या होगा, 1 + 2 + 1, मतलब 2 के बाद वापस घटना स्टार्ट हो गया तो बस 2 का स्क्वायर कर दो। मतलब इसका जो सम है ना टोटल पूरा, इसका जो भी करोगे जितनी भी बड़ी सीरीज़ हो, अब इसका 4 ही आएगा। अब देखो ध्यान से, 2 + 1 3, 3 + 1 4, आ गया ना 4 आंसर हमारा। अब नेक्स्ट इसी वाला क्वेश्चन, जैसे इसमें क्या है 1 + 2 + 3, 3 के बाद वापस देखो 2 1, मतलब 3 के बाद घटना शुरू हुआ है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा सी पार्ट में, तो कितना आ जाएगा 3 3 9, देख लो करके सब। 1 + 2 3, 3 और 3 6, 3 + 6 + 2 8, 8 + 1 9, आ गया ना आंसर। ऐसे ही जो इसका डी पार्ट है वो आप लोग करेंगे। अब इसका ए पार्ट की एक बार कर लेते हैं, क्योंकि अभी क्या था ये 1 डिजिट वाले थे, बहुत आसानी से हो गए। इसमें क्या है 100 तक जा रहा है, 100 के बाद कम हो रहा है तो पहले हमें 100 तक जाना पड़ेगा। तो 100 तक जा रहा है तो मतलब 100 का स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। अब 100 का स्क्वायर करने के तो मैंने बताया बेस 10 बनाना है, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ 4 हो जाएगी। और अभी मैंने क्या बताया कि जो भी 10 की बेस की पावर बनती है उसमें क्या करना पड़ता है +1, मतलब इसका जो भी सम आएगा लास्ट में उसमें 4 + 1 मतलब 5 डिजिट का वो आंसर होगा। इतनी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी उसमें। क्लियर। तो ये जो हमारा अभी काउंटिंग ऑफ डिजिट वाला टॉपिक है ये यहाँ पर एंड होता है। अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक फटाफट से शुरू कराती हूँ, फॉर्मेशन ऑफ नंबर। अब फॉर्मेशन कैसे होता है नंबर का, ठीक है। चलो फटाफट से नोट कर लो।